Dear children, today we are going to solve exercise 2.5. So ready everybody? Hope you have studied the previous topics. But if you have not seen previous videos, then children, you must first visit the previous video. That is exercise 2.4, 2.3, 2.2 and 2.1. बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बच्चों मैंने सीरीज ऑफ वीडियो बना के भेजे हैं. अगर आज आप इस वीडियो के लिए न्यू हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो और इसके पहले के वीडियोस को एक बार आप रेफर कर लो. इसी से आज का ये वीडियो समझने में तुम्हें मदद मिलेगी. और अब बच्चों, अगर आपने देखा है तो अपने इसके पहले की एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस 2.5 के एक्सरसाइज से. बच्चों, इस एक्सरसाइज 2.5 में हम इस वक्त जो फॉर्मूला हमने यूज किया था 2.4 सॉल्व करते वक्त, उस फॉर्मूले को हमने काफी यूज किया है, जम के इस्तेमाल किया था 2.4 सॉल्व करते हुए. आज इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे और उस एनालाइज करते समय हम इस एक फैक्टर पे ध्यान देंगे. हमारा फॉर्मूला तो यही है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये है बच्चों वो फैक्टर जिसे हम नाम दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का जो मतलब होता है कि फर्क पैदा करना, डिफरेंस पैदा करना. हमारे आंसर्स जो आते हैं उसमें क्या फर्क होगा, इस बात को हम ज्यादा डीपली समझेंगे. हम इस दो क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो बच्चों, एक क्वेश्चन हमने लिखा है x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये क्या है बच्चों? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली हमें दो रूट मिलेंगे. 2 रूट का मतलब x के 2 आंसर मिलेंगे. जरा हम सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे जो हमने 2.2 में सीखा है. तो बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे x² माइनस ये 6x है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 9x². उसके बाद आप मिडिल टर्म को लिख लो, ये हो गया 6x. अब दो फैक्टर्स आप हम ऐसे ढूंढेंगे जिसको सम करने पे -6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 9x² आ जाए. तो बहुत आसान है बच्चों, -3x एंड -3x. अब ये दो नंबर्स अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 9x². और ये दो नंबर्स जब तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? -6x. तो बच्चों, -6x जो है इसे मैं लिखता हूं -3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब यहां पे मैं x कॉमन लेता हूं इन दो टर्म्स में से. x कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह जाएगा x -3. फिर इन दो टर्म्स में से हम -3 कॉमन ले सकते हैं. वो आप देखो, ये 3x है, ये 9 है. कॉमन आप क्या ले सकते हो 3 और 9 में से? -3. और फिर ये वैल्यू बच गई x, ये हो गया माइनस, ये हो गया 3, ये है 0. अब बच्चों, x -3 मैंने ऐसे ही लिख दिया. फिर से ये x -3 आ गया. आप खुद ध्यान दो यहाँ पे. तो x -3 इज 0 एंड x -3 इज 0 है ना. दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. अब x की वैल्यू बच्चों 3 आ रही है और x की वैल्यू फिर क्या आ रही है? 3 आ रही है. मतलब
हमें जो दो रूट्स मिले हैं वो दोनों के दोनों रूट्स सेम हैं। अब मैं बच्चों एक और क्वेश्चन दिया गया था हमें, मैं उसे भी सॉल्व करता हूं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हम यहां पर 20x स्क्वायर मिले और सम करने पे माइनस 9x मिले, ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा ये नंबर। उसके बाद यही दो टर्म्स ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो तुम्हें कंबाइन करने पे, एक साथ लाने पे 9x और भी माइनस 9x दे। तो इसमें मुझे बच्चों ऐसा सोचो तो समझ में आएगा, -5x और -4x ये वो दो नंबर्स हैं जो हमारी जरूरत को यहां पे पूरा कर रहे हैं। इन दो नंबर्स को जब आप कंबाइन करोगे आपको 9x मिलेगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 20x स्क्वायर भी मिलेगा। अब बच्चों ये दो नंबर्स इस तरह से हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, मैंने इसी 9 को दो पार्ट में लिख दिया बच्चों, प्लस 20 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 5, x माइनस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x minus 5 equals to 0, x equals to 5, x minus 4 equals to 0, x equals to 4। तो बच्चों यहां पर हमें दो आंसर मिले, x equals to 5 और x equals to 4। बच्चों मैंने यहां पर दो सिचुएशन, दो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए। पहले क्वेश्चन में हमें x के जो दो आंसर्स मिले थे, ये दोनों आंसर्स एक ही नंबर थे, सेम थे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक आंसर 5 मिला और दूसरा एक अलग आंसर मिला, दूसरा नंबर था 4। तो हम इसे कहते हैं बच्चों हैविंग सेम रूट। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग सेम रूट। मैं पूरा आंसर लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग सेम रूट। अब यहां लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिफरेंट रूट्स, हैविंग डिफरेंट रूट्स। बच्चों यह जो हम आज सिचुएशन देख रहे हैं, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे आंसर्स एक ही आ गए, तो हम कहते हैं दे आर हैविंग द सेम रूट। यहां पर हम कहेंगे दे आर हैविंग डिफरेंट रूट्स।
मतलब दो अलग आंसर्स आते हैं। बच्चों इस बात को, ये जो डिफरेंस आ रहा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग अलग आंसर मिलते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम रूट मिलते हैं, इस बात को डिसाइड करने का काम ये टर्म करता है। इसीलिए इस टर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टडी किया गया और स्टडी करने पे ये पता चला, जब कभी भी b² - 4ac, जिसे हम डेल्टा से भी दिखाते हैं, डेल्टा, b² - 4ac को हम डेल्टा से भी दिखाते हैं। जब भी बच्चों b² - 4ac की वैल्यू 0 आएगी, रूट्स आर इक्वल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये जो रूट होगा वो एक रियल नंबर होगा और सेम रूट होंगे। x के दो वैल्यूज मिलेंगी और दोनों सेम मिलेंगी, ये कहना चाह रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। हमारे पास देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है x² - 6x + 9 = 0। हम इसे कंपेयर करेंगे ax² bx + c = 0 से। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू 9 आ गई। अब बच्चों मैं इस डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर को लिखता हूं b² - 4ac = 0। b जो है -6² है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। b का स्क्वायर करोगे बच्चों तो यहां तुम्हें मिलेगा 36, 9 4 जा 36 और ये आंसर देखो 0 आया। तो इस फैक्टर को, डेल्टा फैक्टर को या फिर डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर को देख के हम बता सकते हैं इन एडवांस, क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा वैल्यू 0 हो गई तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल नंबर होंगे। इतना ही नहीं, वो सेम नंबर होंगे। यहां पर 3 आएगा तो यहां पर भी 3 आएगा। अब बच्चों इसी कैटेगरी में हम अपने अगले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन को बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन था x² - 9x + 20 = 0। मैं इसे बच्चों जब कंपेयर करूंगा ax² + bx + c = 0 की मदद से, तब a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -9 होगी और c की वैल्यू 20 होगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -9 है और c की वैल्यू कितनी है? 20। अब बच्चों हम डेल्टा मतलब क्या है बताओ? b² - 4ac। देखो यहां पर मैंने लिखा है दिस इज b² - 4ac विच इज व्हाट? डेल्टा। डेल्टा बोलो चाहे डिस्क्रिमिनेंट कहो, डिस्क्रिमिनेंट एक ही बात हुई। तो इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते समय b का जो नंबर है आप वहां पे पुट कर लो।
4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 20। -9 का स्क्वायर करोगे बच्चों 81 आएगा। 4 2 जा 80 आया। ये देखो हमने सॉल्व किया, हमें मिला 1। ये वैल्यू 0 नहीं मिली, जबकि इसके पहले जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिला था? डेल्टा की वैल्यू 0 मिला था। 36 - 36 लिखे थे हम। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि अगर बच्चों ये डेल्टा वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा होने का मतलब हुआ कोई भी पॉजिटिव नंबर, जब ये पॉजिटिव नंबर है तब हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मैं यहां मिटा के लिख रहा हूं बच्चों, एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब बच्चों अगर हम ये सोचते हैं कि कभी b² - 4ac एक माइनस नंबर मिला, ऐसा समझो, तो इसका मतलब यह हुआ कि √b² - 4ac बन जाएगा √-5। और बच्चों आज तक तुमने कभी भी रूट के अंदर माइनस नंबर नहीं पढ़ा है। इसे हम नॉन रियल नंबर कहेंगे। यह एक रियल नंबर नहीं है। नॉन रियल नंबर कहा जाएगा, इसे क्या कहेंगे? नॉन रियल नंबर। तो अगर कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो, आपको ये वैल्यू 0 से कम मिला, मतलब निगेटिव में मिल रहा है, तब आप कहोगे रूट्स आर नॉन रियल नंबर्स। They are, roots are unequal and non-real number। रूट्स अलग अलग ही रहेंगे और नॉन रियल नंबर रहेंगे। बच्चों ये फैक्टर आज हम यूज करेंगे। एग्जाम में भी आपको कई क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाएंगे जो इस डिस्क्रिमिनेंट पर, इस डेल्टा पर बेस्ड होंगे। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाया कि कभी भी याद रखो, डेल्टा अगर इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स हमारे रियल हैं और इक्वल हैं। डेल्टा अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स हमारे रियल हैं और अनइक्वल हैं। लेकिन अगर ये निगेटिव नंबर हुआ तो रूट्स जो हैं वो अनइक्वल एंड नॉन रियल नंबर्स हैं। तो ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लिए। फिर से इसको अच्छे से एकदम क्लियर 2.5 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है।
इसमें बच्चों बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई तो ax स्क्वायर bx प्लस सी। अब उसमें ये जो डेल्टा फैक्टर है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, उस डेल्टा का वैल्यू आ रहा है 5। तो फिर ये बताओ कि नेचर ऑफ रूट क्या है। हमने पढ़ा है बच्चों, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमने और पढ़ा है बच्चों, डेल्टा वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और उसके बाद हमने पढ़ा था, अगर ये वैल्यू निगेटिव आई, रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल। तो बच्चों इसी क्राइटेरिया से अभी हमें काम करना है। ये यहां पर एक उसका इंप्लीमेंटेशन है, हमने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। ये है 5 बता रहा है कि ये जो डेल्टा वैल्यू है, ये डेल्टा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। 5 तो 0 से बड़ा नंबर है। तो जो डेल्टा है, ये डेल्टा, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। ये जो डेल्टा है वो 5 से, ये 5 है, इसका मतलब 0 से क्या है, बड़ा है। अगर बच्चों ये 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहां पर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब उसी तरीके से बच्चों जब ये माइनस नंबर आया, माइनस नंबर मतलब लेस देन 0, जब डेल्टा वैल्यू लेस देन 0 हो गई, निगेटिव हो गया, तो हमने पढ़ा है उसे हम कहते हैं नॉन रियल एंड अनइक्वल। ये इस तरीके से तुम्हें अपने आंसर लिखने हैं। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सम ऑफ द रूट क्या है, -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 5। पता पूछ रहे हैं तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, वो हमें सीखना है। अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी XYZ, जिसके 2 रूट्स तुम्हें पता है। अगर मैं कह दूं कि चलो भाई अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों मैंने अभी तुम्हें जो क्वेश्चन कराया था सॉल्व करते वक्त, जिसमें 2 रूट मुझे मिले थे 5 एंड 4, मिले थे ना 2 रूट 5 एंड 4। इस वीडियो के स्टार्ट में देखो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके 2 रूट हैं 5 एंड 4। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक में तो 3 आंसर आया था और दूसरे वाले क्वेश्चन में 5 एंड 4 आया था। अब बच्चों वो क्वेश्चन मैंने अपने मन से कैसे बनाया था वो देखो। मैंने डिसाइड किया कि भाई अल्फा की वैल्यू मैं 5 रखूंगा और बीटा की वैल्यू क्या रखूंगा, 4। तब मैंने उस क्वेश्चन को फ्रेम किया था
एक्स स्क्वायर माइनस 9x मतलब 5 प्लस 4 इंटू एक्स एंड 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तुम इस वीडियो की स्टार्ट में जाके देखो, तुम्हें एग्जैक्ट पता चलेगा बच्चों, वो क्वेश्चन यही है। तुम्हें समझाना था, मैं अपने माइंड में डिसाइड किया कि चलो 4 और 5 एज अ रूट रख के मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं। तो अब तुम्हें भी फॉर्मूला मिल गया है। अगर तुम कोई भी क्वेश्चन बना के लिखना चाहते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त उसे सॉल्व करे, तो तुम्हारे पास यही फॉर्मूला है। तुम अपने मन में जो भी नंबर चाहिए सिलेक्ट कर लो, एक को अल्फा बोलो, दूसरे को बीटा बोलो, फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और इसी फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो रेडी? किसी भी फ्रेंड को पकड़ो और उसे बोलो, क्या ही बता इसका क्या रूट रहेगा। तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि तुमने 5 और 4 लेके क्वेश्चन बनाया है, तो आंसर तो यही आएगा। अच्छा, अब बच्चों यहां पर उसने देखो हमें क्या काम दिया है, वो देखो सम ऑफ द रूट्स। ये जो है ये क्या है? सम ऑफ रूट्स है ना। रूट्स को प्लस करते हैं तो क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स। और रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलो हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है? ये -7। मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7 लिख दूंगा और ये x रहेगा ही रहेगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 5 इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया प्लस 7x इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व करके बता रहा हूं बच्चों। अगर देखो मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो अपने मन से लिखेंगे सम ऑफ रूट कितना दिया गया है? -7 दिया है ना। देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यहाँ पे क्या दिया है जरा तुम देख लो, 5 दिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं 5 इक्वल्स टू 0। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बन गया बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसमें भी हमें कुछ फॉर्मूला सीखने को मिल रहा है। ये सब मिटा देता हूं मैं और फिर अगला क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं। देखो बच्चों, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो मन में रहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लो। अगर इसके 2 रूट्स हम कहते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of given quadratic equation. So alpha plus beta is going to be minus b by a and alpha dot beta is going to be c by a. तो बच्चों ये जो फाइंड फॉर्मूला है इसी का इस्तेमाल हम करते हैं सम ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो सम ऑफ रूट क्या हुआ बच्चों? माइनस ऑफ बी बाई ए, और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ? सी बाई ए। अब यहां पर बच्चों जब तुम लिखोगे
इस क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के लिए सॉल्व करता हूं। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैं इसे कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -3। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है माइनस ऑफ b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ b, मतलब इस b का जो वैल्यू है वो आप पुट कर लो। a कितना यहाँ पे 2, सॉल्व करके हो गया 4/2, कट करो ये 2 आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मुझे? 2 मिला। ठीक है ना? तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू कितना लिखेंगे हम? 2। ये इस फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व किया। अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले क्या करना है? जो क्वेश्चन आप लिखोगे उसको यहाँ पे कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो और उसे सॉल्व करो। आगे बच्चों हम अल्फा डॉट बीटा की बात करेंगे। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मतलब होता है c बाई ए। c कितना है बच्चों? c बाई ए लिखना है तो c कितना है? -3। a कितना है? 2। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ गई -3/2। -3/2। तो ये आंसर हम यहां पे लिख रहे हैं बच्चों, ये आ गया -3/2। ये आंसर यहां पे आ गया, ये लिखा मैंने -3/2। तो ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना तुम, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ b बाई ए, अल्फा डॉट बीटा इज c बाई ए। ठीक है, तो हम